अस्सलाम वालेकुम गाइस, मैं हूं सैयद काशिफ शाह। आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल टेक्निकल मुर्शिद। आज हम कुछ इस तरह की वीडियो के बारे में बात करेंगे अलग से पूछ लो चाहे गवाए चांद तारे। जो कि आप सैंपल वीडियो में देख रहे हैं। अगर आप हमारे चैनल पर नए आए हैं तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर लें ताकि मेरी आने वाली तमाम वीडियोस की नोटिफिकेशन आप तक पहुंचती रहें। वीडियो को स्किप नहीं करना, वीडियो को शुरू से लेकर एंड तक ज़रूर देखना है। तो गाइस, आज की वीडियो को हम क्रिएट करते हैं तो इसके लिए हमें एक ऐसी एप्लीकेशन की ज़रूरत होगी। एप्लीकेशन काइनमास्टर है। काइनमास्टर का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे रखा है, आप वहां से आसानी से डाउनलोड कर सकते हैं। तो गाइस, सबसे पहले हमें इस एप्लीकेशन को ओपन करना होगा। ओपन करने के बाद यहाँ से इस प्लस वाले बटन को प्रेस करना होगा और यहाँ से हमें 9.16 वाला रेशो चूज़ करना होगा। तो गाइस, इसके बाद हमें यहाँ से इस बैकग्राउंड सेलेक्ट करना होगा। तो गाइस, हम यहाँ से ये वाला ब्लैक बैकग्राउंड सेलेक्ट कर लेते हैं। तो गाइस, इसके बाद हम इसको इस तरह से बढ़ा सकते हैं। जितने साइज़ का टाइम का हमें स्टेटस बनाना होगा उतना ही हम इसे इस तरह से बढ़ा सकते हैं। तो गाइस, इसके बाद हम इसे डन कर सकते हैं। इस तरह से डन करने के बाद हम फिर यहाँ से लायर में आएंगे और यहाँ से हमें मीडिया में आना होगा। मीडिया में आने के बाद हमें यहाँ से डाउनलोडिंग वाले फ़ोल्डर में आना होगा। तो गाइस, यहाँ से हमें इस तरह का एक टेम्पलेट सेलेक्ट करना होगा। इस टेम्पलेट को हम इस तरह से सेलेक्ट कर लेते हैं और इसे यहाँ पर कुछ इस तरह से एडजस्ट कर देंगे। तो गाइस, इसके बाद हम इसे डन कर देते हैं। यहाँ से डन करने के बाद हम यहाँ से इसकी रेशो को प्रोजेक्ट के एंड तक इस तरह से बढ़ा देंगे। तो गाइस, इसको बढ़ाने के बाद हम डन कर देते हैं। डन करने के बाद हम फिर लायर में जाएंगे। तो गाइस, इससे सबसे पहले हम इसको कोई भी आवर एनिमेशन दे देते हैं इस तरह से। तो गाइस, हमें इसको कोई भी आवर एनिमेशन देनी होगी। हम यहाँ से चेक कर सकते हैं कि इसको कौन सी आवर एनिमेशन दें। तो यहाँ से हमको इसको ये वाली आवर एनिमेशन दे सकते हैं। तो गाइस, इसके बाद हम इसे डन करते हैं। डन करने के बाद हम फिर लायर में जाएंगे, मीडिया में जाएंगे और यहाँ से फिर हम डाउनलोडिंग वाले फ़ोल्डर में आएंगे। तो गाइस, यहाँ से हमें एक PNG सेलेक्ट करनी होगी। तो गाइस, हम इस PNG को यहाँ से सेलेक्ट कर लेंगे इस तरह से और इसे यहाँ पर कुछ इस तरह से इसका साइज़ बड़ा करके एडजस्ट कर देंगे। तो गाइस, इसके बाद इसकी रेशो को भी हम एंड तक बढ़ा देंगे और इसे भी हम आवर एनिमेशन ज़रूर देंगे। तो गाइस, इसके बाद हम इसे डन कर देते हैं। डन करने के बाद हम लायर में जाएंगे, मीडिया में जाएंगे और यहाँ से हम फिर डाउनलोडिंग वाले फ़ोल्डर में जाएंगे। तो गाइस, यहाँ से हमें एक टेम्पलेट सेलेक्ट करना होगा। तो गाइस, हम इस टेम्पलेट को यहाँ से इस तरह से सिलेक्ट कर लेते हैं और इसको यहाँ से पकड़ कर हम कुछ इस तरह से इसका साइज़ बढ़ा देंगे। इसके बाद ही हम इसको डन कर देते हैं। डन करने के बाद हम इसकी वॉइस को यहाँ से इस तरह से आउट कर देंगे। उसके बाद हम इसे डन कर देते हैं। डन करने के बाद हम इस प्रोजेक्ट के एंड पर आएंगे और इसकी रेशो को यहाँ से क्रॉप कर देंगे, प्रोजेक्ट के मुताबिक फिक्स कर देंगे। उसके बाद हम इसे डन करते हैं। डन करने के बाद हम फिर सिलेक्ट करते हैं और इसको हम सबसे नीचे यहाँ पर ब्लेंडिंग में लेकर आएंगे। ब्लेंडिंग में आने के बाद हम इसको यहाँ से इस तरह से स्क्रीन कर देंगे। तो गाइस, इसके बाद इस तरह से हमारे पास डन हो जाता है। उसके बाद हम लायर में जाएंगे, मीडिया में जाएंगे और फिर हम यहाँ से डाउनलोडिंग वाले फ़ोल्डर में आएंगे। तो यहाँ से हमें कोई भी फ़ोटो सेलेक्ट करना होगा जो कि PNG में होना चाहिए। तो गाइस, इस तरह से मैं अपना ये वाला फ़ोटो सेलेक्ट कर लेता हूँ और इसके साइज़ को कुछ इस तरह से बढ़ा और कम भी कर सकते हैं यहाँ पर ये एडजस्ट हो जाए। तो गाइस, इसे यहाँ पर कुछ इस तरह से एडजस्ट करने के बाद हम डन कर देते हैं। डन करने के बाद हम इसको क्रॉपिंग में लेकर आएंगे और इसका मास्क इनेबल कर देंगे। उसके बाद यहाँ से हम फीदर को इस तरह से कुछ बढ़ा देंगे। तो गाइस, इस तरह से फीदर को बढ़ाने के बाद हम डन कर देते हैं और इसकी रेशो को हम एंड तक बढ़ा देते हैं। तो गाइस, इसकी रेशो को इस तरह से एंड तक बढ़ाने के बाद हम इसको अल्फ़ा ऑपेसिटी में लेकर आएंगे। यहाँ से हम इसको कुछ इस तरह से कम और ज़्यादा भी कर सकते हैं। तो गाइस, इसको यहाँ पर हम इस तरह से फिक्स कर देते हैं। फिक्स करने के बाद हम इसको भी कोई सी आवर एनिमेशन दे देंगे यहाँ से। तो गाइस, यहाँ से हम इसको ये वाली आवर एनिमेशन दे देते हैं। उसके बाद हमारे पास कुछ इस तरह से वीडियो बन जाती है। तो इसके बाद हम फिर लायर में जाएंगे, मीडिया में जाएंगे
और फिर यहाँ से हम डाउनलोडिंग वाले फ़ोल्डर में आएंगे। तो गाइस यहाँ से हमें एक और ग्रीन स्क्रीन सेलेक्ट करनी होगी। तो यहाँ से हम ये वाली ग्रीन स्क्रीन सेलेक्ट कर लेते हैं और इसको यहाँ पर कुछ इस तरह से एडजस्ट कर लेते हैं। तो गाइस इसका ग्रीन स्क्रीन आउट करने के लिए यहाँ से हम क्रोमा की में आएंगे, यहाँ से इसको इनेबल कर देंगे। तो गाइस इसे इनेबल करने के बाद हम इसको कुछ यहाँ से एडजस्ट कर लेते हैं। एडजस्ट करने के बाद हम इसको यहाँ से सीजर के ज़रिए ख़राब कर देंगे। तो गाइस इसे ख़राब करने के बाद हम डन कर देते हैं। डन करने के बाद हमारे पास कुछ इस तरह से आ जाएगी। तो इसके बाद हम लायर में जाएंगे, मीडिया में जाएंगे और हम फिर डाउनलोडिंग वाले फ़ोल्डर में जाएंगे। तो गाइस यहाँ से हम डाउनलोडिंग वाले फ़ोल्डर में जाने के बाद हम कुछ ग्रीन स्क्रीन सॉन्ग सेलेक्ट कर लेते हैं। तो गाइस वो ग्रीन स्क्रीन सॉन्ग हम यहाँ से कुछ इस तरह से सेलेक्ट कर लेते हैं और इसे कुछ इस तरह से रोटेट करा देते हैं। रोटेट कराने के बाद हमें इसको यहाँ पर इस तरह से एडजस्ट करना होगा। तो गाइस हम इसको यहाँ पर कुछ इस तरह से एडजस्ट कर लेते हैं। उसके बाद इसकी रेशो को प्रोजेक्ट के एंड तक फिक्स कर लेते हैं। रेशो प्रोजेक्ट के एंड तक फिट करने के बाद हम इसका ग्रीन स्क्रीन आउट कर देंगे। तो यहाँ से इसको इनेबल कर देंगे। इनेबल करने के बाद हम यहाँ से इसको बढ़ा देते हैं कुछ इस तरह से। उसके बाद हम इसे डन कर देते हैं। तो गाइस इसके बाद हमारे पास कुछ इस तरह से आ जाएगा। तो गाइस इसका साइज़ थोड़ा हम बढ़ा देते हैं। इसके बाद हम इसे डन कर देते हैं। डन करने के बाद हमारे पास स्टेटस कुछ इस तरह से बन जाएगा। उसके बाद हम लायर में जाएंगे, मीडिया में जाएंगे और फिर से हम डाउनलोडिंग वाले फ़ोल्डर में आएंगे। यहाँ से डाउनलोडिंग वाले फ़ोल्डर में आने के बाद यहाँ से हमें एक फुल स्क्रीन बॉर्डर सेलेक्ट करना होगा। तो गाइस इसको हम यहाँ से फिट टू स्क्रीन कर देंगे। फिट टू स्क्रीन करने के बाद हम इसी को फिर सेलेक्ट करते हैं और इसको हम यहाँ से सबसे नीचे लेकर जाएंगे ब्लेंडिंग में। ब्लेंडिंग में जाने के बाद हम इसको यहाँ से इस तरह से स्क्रीन कर देंगे। इसके बाद हम इसे यहाँ से डन कर देते हैं। डन करने के बाद हम इसकी रेशो को भी इस तरह से प्रोजेक्ट के एंड तक बढ़ा देंगे। तो गाइस इसके बाद हम फिर लायर में जाएंगे, यहाँ से ओवरले में जाएंगे। ओवरले में जाने के बाद हमें यहाँ से एक आग के शोलों को सिलेक्ट करना होगा। तो गाइस हम इसे यहाँ से कुछ इस तरह से सिलेक्ट कर लेते हैं और इसे यहाँ पर कुछ इस तरह से फिक्स कर देंगे। इसका साइज़ बढ़ा देते हैं यहाँ से। तो गाइस इसे कुछ यहाँ पर इस तरह से फिक्स करने के बाद हम इसको यहाँ से ब्लेंडिंग में लेकर आएंगे। यहाँ से हम चेक कर सकते हैं कि किस तरह से हमारे पास फिट आता है। तो यहाँ से हमें इसको स्क्रीन करना होगा। स्क्रीन करने के बाद इसको प्रोजेक्ट के एंड तक इस तरह से बढ़ा देना है। तो गाइस इसके बाद हमारे पास वीडियो कुछ इस तरह से बन जाती है। तो इसके बाद हम वीडियो को यहाँ से एक्सपोर्ट कर देंगे। हाई मिल रेट रखते हुए एक्सपोर्ट पर प्रेस कर देते हैं। तो गाइस इस तरह से हमारी वीडियो एक्सपोर्ट होना शुरू हो जाएगी। तो गाइस अगर मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो कमेंट में ज़रूर बताइए, लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन को प्रेस करिए ताकि हमारी आने वाली लेटेस्ट वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुंचती रहे। तो आज के लिए इतना है काफ़ी। फिर मिलते हैं नेक्स्ट डे एक नई वीडियो के साथ। अल्लाह हाफ़िज़।